इकलौती औरत जिसके बारे में कुरान में कहा गया कि वो जहन्नुम जाएगी, वो औरत जिसे इस दुनिया और आखिरत की सबसे बुरी औरत कहा जाता है। वो बहुत अमीर थी, उसके पास बहुत ताकत थी, लेकिन ये सब उसके काम नहीं आया। ये कहानी है उस औरत की जिससे शैतान भी डरता था। उम्मे जमील, जिन्होंने इस्लाम से दुश्मनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज हम उनकी छिपी कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आज इस्लाम के दुश्मनों को समझना है तो सबसे पहले उम्मे जमील को जानना जरूरी है, क्योंकि आज इस्लाम के खिलाफ जो चुनौती दी जाती है उसे सबसे पहले उन्होंने ही अपनाया था। उन्होंने अपने पति को ईमान कबूल करने से रोका और अपनी ताकत से मुसलमानों पर अत्याचार किए। ये एक ऐसी औरत थी जिसकी दुष्टता शैतान को भी हैरान कर दे। एक बार फिर हम आपके लिए एक हैरान कर देने वाली कहानी लेकर आए हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी मेहनत की कद्र करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मे जमील कुरैश कबीले से थी, जो मक्का का सबसे ताकतवर कबीला था। उनके पिता हुब्ब बिन उमैया मक्का के सबसे सम्मानित और पूजनीय व्यक्तियों में से एक थे। इसका मतलब यह था कि जमील का जन्म एक बहुत ही उच्च परिवार में हुआ था। वो एक प्रतिष्ठित महिला थी, लेकिन उनके पास अच्छे आचरण नहीं थे। बचपन से ही वो घमंड, क्रोध और इच्छा से भरी हुई थी। जब वो बड़ी हुई तो उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू लहब से शादी की। अबू लहब मक्का के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। उनकी दौलत ने जमील को बहुत खुश किया, क्योंकि उन्हें शोहरत और आराम पसंद था। अबू लहब एक बड़े व्यापारी थे और जमील ने उनके धन के कारण मक्का में प्रसिद्धि प्राप्त की। लेकिन उनका सबसे प्रसिद्ध गुण उनकी तीखी जुबान थी। वो न केवल अपने पति के धन पर बैठी रहती थी, बल्कि मक्का की महिलाओं को प्रभावित भी करती थी। अफवाहें फैलाती थी और उन लोगों का नाम खराब करने की कोशिश करती थी जिन्हें वो पसंद नहीं करती थी। मक्का में लोग व्यापार में व्यस्त थे, तो कुछ लोग अपने कुल की इज्जत बचाने को लेकर चिंतित थे। जमील हमेशा अपने पति और कुल की इज्जत बचाने में लगी रहती थी। उनके लिए सबसे जरूरी चीज थी कुरैश का नेतृत्व, खासकर उमैयद परिवार का शासन। लेकिन एक दिन मक्का में एक खबर फैल गई। पैगंबर मोहम्मद ने घोषणा की थी कि वे अल्लाह के रसूल हैं। जमील इससे बहुत परेशान हुई। वो पैगंबर मोहम्मद के परिवार को अच्छी तरह जानती थी। वे हाशिम कुल से थे, जो कुरैश का एक शक्तिशाली हिस्सा था। लेकिन अगर पैगंबर मोहम्मद सचमुच पैगंबर होते तो जमील की सत्ता खतरे में पड़ जाती। उनके लिए सच्चाई मायने नहीं रखती थी। उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा नियंत्रण और सत्ता का था। अगर मक्का में इस्लाम फैल जाता तो कुरैश का शासन खतरे में पड़ जाता और जमील की शानो शौकत की दुनिया तबाह हो जाती। यही वजह है कि वो इस्लाम के खिलाफ खड़ी होने वाली पहली महिलाओं में से एक बन गई। उनके पति अबू लहब ने पहले ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विरोध शुरू कर दिया था, लेकिन जमील ने इस नफरत को और आगे बढ़ाया। वो सिर्फ इस्लाम के खिलाफ ही नहीं खड़ी हुई, बल्कि इस्लाम को खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को धूमिल करने और मोमिनों को डराने के लिए उनके जहरीले बोल मक्का की तंग गलियों में गूंजते थे। घरों के आंगन और काबा के आसपास सुनाई देते थे। वो सिर्फ दुश्मन नहीं थी, वो फितना बन चुकी थी। लेकिन उनकी असली जंग अब शुरू होने वाली थी। जमील के लिए इस्लाम सिर्फ एक ईमान नहीं था, बल्कि ये उनकी जिंदगी और इज्जत के लिए एक बड़ा खतरा था। मक्का में एक शख्स था जो सदियों पुरानी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा था। वो थे पैगंबर मोहम्मद, और जमील किसी भी कीमत पर इस रोशनी को फैलने से रोकना चाहती थी। शुरुआत में जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के पैगंबर होने का दावा सुना तो उन्हें लगा कि ये मजाक है। उन्हें लगा कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन जब एक के बाद एक लोग इस्लाम कबूल करने लगे तो जमील का दिल डर
और गुस्से दोनों से भर गया। अपने पति अबू लहब के साथ वो इस नए धर्म का विरोध करने वालों में सबसे आगे थी। जमील का मक्का की महिलाओं पर बहुत प्रभाव था। उसकी एक बात पूरे शहर में तेजी से फैल जाती थी। उसने इस शक्ति का इस्तेमाल इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए किया। वो झूठ गढ़ती, अफवाहें फैलाती और कहती मोहम्मद पागल हो गए हैं, वो एक जादूगर है, वो मक्का की व्यवस्था को तोड़ रहे हैं। उसके ये झूठ सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए नहीं थे, बल्कि उसका असली मकसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रतिष्ठा को कम करना और लोगों को उनसे दूर करना था। उसने बहुत ही घटिया तरीके भी अपनाए। एक दिन उसने मक्का के बाजार में लोगों को इकट्ठा किया और चिल्लाया, मोहम्मद अपने ही परिवार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में सबसे सच्चे और भरोसेमंद व्यक्ति थे, लेकिन उम्मे जमील ने उन्हें बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उम्मे जमील की सबसे बड़ी दुश्मन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। वो मक्का की सबसे सम्मानित महिलाओं में से एक थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी मददगार थी। उम्मे जमील हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से बहुत ईर्ष्या करती थी। वो उनका मजाक उड़ाती, मक्का की महिलाओं को उनसे दूर रहने के लिए उकसाती और उन्हें अलग थलग करने की कोशिश करती। लेकिन वो जो भी करती, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के शांत और सम्मानजनक व्यक्तित्व के सामने उसका कोई असर नहीं होता था। इसीलिए उम्मे जमील ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के माध्यम से इस्लाम के प्रति अपनी नफरत दिखानी शुरू कर दी। वो कहती थी कि अगर तुमने उनसे मिलना बंद नहीं किया तो हम तुम्हें समाज से निकाल देंगे। लेकिन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हर झूठ और मुसीबत का धैर्य और ताकत के साथ सामना किया। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के दिल में उस व्यक्ति के लिए प्यार उम्मे जमील के गुस्से से कहीं अधिक था। उम्मे जमील ने न केवल बातें की, बल्कि इस्लाम को रोकने के लिए हर तरीका अपनाया। उन्होंने नए मुसलमानों को डराने और उन्हें धर्म छोड़ने के लिए मजबूर करने की साजिश रची। उन्होंने मुसलमानों पर अधिक दबाव बनाने के लिए कुरैश के नेताओं को उकसाया। उन्होंने उन रास्तों पर कांटे और पत्थर बिछा दिए जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे, ताकि उन्हें परेशानी हो। उन्होंने लोगों को व्यापार और समाज में मुसलमानों का बहिष्कार करने के लिए उकसाया। एक दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने मक्का के सबसे सच्चे और सम्मानीय व्यक्ति का अपमान करने से पहले 2 बार नहीं सोचा। लेकिन जितना अधिक उन्होंने प्रयास किया, उतनी ही तेजी से मुसलमानों की संख्या बढ़ी। ये देखकर जमील का पागलपन बढ़ता गया। अब झूठ और आरोप उसके लिए पर्याप्त नहीं थे। अब उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की साजिश रचनी शुरू कर दी। सालों तक जमील इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक रही, लेकिन उनका नाम न केवल मक्का की गलियों में लिया गया, बल्कि उनका नाम हमेशा के लिए अल्लाह की किताब में लिख दिया गया। जब इस्लाम फैलने लगा तो अबू लहब और जमील का रवैया और भी कठोर हो गया। लेकिन चाहे उन्होंने कितना भी अत्याचार किया हो, अल्लाह की सच्चाई कायम रही। सूरत अल मसाद अबू लहब और उनकी पत्नी पर अल्लाह का खुला श्राप था। एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ पर खड़े हुए और कुरैश की कौम को पुकारा, ए कुरैश की कौम, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक सेना हमला करने के लिए तैयार है, तो क्या तुम मेरी बात सुनोगे? सबने कहा हाँ, क्योंकि तुमने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कड़ी सजा की धमकी देता हूँ। ये सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। ये इस्लाम के खुले निमंत्रण की शुरुआत थी। लेकिन उसी क्षण अबू लहब गुस्से से उठा और चिल्लाया, क्या तुमने हमें सिर्फ यही कहने के लिए बुलाया है? नष्ट हो जाओ। फिर वो वहां से चला गया। इन बातों के कारण अल्लाह ने सूरत अल मसूद नाजिल की। फिर यदामना अनहु व कसाब सना तहाबारा तू हम फीजी हब मसूद। अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो खुद भी हलाक हो गया। उसका धन
और जो कुछ उसने कमाया था वो उसके किसी काम का नहीं रहा। उसे जल्द ही धधकती आग में फेंक दिया जाएगा और उसकी पत्नी जो उसे परेशान करने के लिए लकड़ियां ढो रही थी वो भी आग में होगी। उसके गले में खजूर के रेशे से बनी रस्सी होगी। सूरत अल-मसूद ने अबू लहब और जमील के बुरे भाग्य का स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। इस सूरत का सबसे खास हिस्सा लकड़ी ले जाने वाली महिला थी। ये उस समय का संकेत था जब वो पत्थर और कांटे उठाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने के लिए उनके रास्ते में डालती थी। लेकिन इन शब्दों ने उसके स्वाभाविक रूप से बुरे और विनाशकारी चरित्र को भी दिखाया। जब ये सूरत उतरी तो जमील बहुत क्रोधित हुई। उनके लिए ये सूरत मृत्यु की घोषणा थी। अब मक्का में लोग उनके भाग्य के बारे में बात करने लगे। यहाँ तक कि कुरैश के नेता भी उनका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन उन्होंने एक बड़ा पत्थर उठाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने का इरादा किया। वो मस्जिद अल हराम पहुंची। उसने सोचा कि आप वहां बैठे हैं, मैं उसे नुकसान पहुंचाने आई हूं। उसने चिल्लाकर कहा कि उसी ने हमें एक दूसरे के खिलाफ कर दिया है अपने जादू और झूठ से। हजरत अबू बकर ने उसे पूर्ण संतुष्टि के साथ देखा। अल्लाह ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी नजरों से ओझल है। वो गुस्से से चीखती हुई और हाथ में एक पत्थर लिए हुए वहां से चली गई। वो जानती थी कि सूरत अल-मसूद ने उसके भाग्य का ऐलान कर दिया है, लेकिन वो चाहे कितनी भी क्रोधित हो जाए, अल्लाह का फैसला बदलने वाला नहीं था। सूरत अल-मसूद का अवतरण अबू लहब और जमील के लिए बहुत बड़ी मुसीबत था। उन्होंने इस्लाम को रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाया, लेकिन अल्लाह ने पहले ही उनका बुरा भाग्य लिख दिया था। उनकी नफरत सिर्फ झूठ और क्रूरता तक सीमित नहीं थी। अबू लहब उन लोगों में से एक था जो मुसलमानों के सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार का हिस्सा बन गया। ये सख्त बहिष्कार 3 साल तक चला और मुसलमानों को बहुत दर्द हुआ। लेकिन अबू लहब और जमील इस्लाम के विकास को नहीं रोक सके। मक्का में एक खतरनाक बीमारी फैल गई और एक दिन अबू लहब उसी बीमारी का शिकार हो गया। ये बीमारी इतनी भयानक थी कि कोई भी उसके करीब आने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि उसके अपने कुरैश के लोगों ने भी उसे छोड़ दिया। वो दर्द में अकेला मर गया। सालों तक उम्मे जमील ने अपने पति का साथ दिया और उसके साथ जुल्म की राह पर चली। लेकिन जब असली वक्त आया तो उसने अपने पति को अकेला छोड़ दिया। अबू लहब की मौत के बाद उसका शव जमीन पर पड़ा रहा। कोई भी उसे दफनाने को तैयार नहीं था। अंत में कुछ लोगों को बुलाया गया और उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में फेंक दिया और उसे पत्थरों से ढक दिया। इस तरह उसका सारा धन, पद और गौरव जिसका वो इस दुनिया में घमंड कर रहा था, सब खत्म हो गया। अबू लहब की मृत्यु के बाद उम्मे जमील अकेली रह गई। वो शक्तिशाली और अभिमानी महिला जो कभी सोचती थी कि उसका हर चीज पर नियंत्रण है, लेकिन जमील ने अपनी किस्मत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वो मक्का की गलियों में घूमती रही और मुसलमानों के खिलाफ घृणित बातें बोलती रही। लेकिन समय के साथ वो कमजोर और निराश भी होती गई। इतिहास में ऐसी कहानियां हैं कि उनकी मौत भी बहुत बुरी तरह हुई। कुछ कहते हैं कि वो एक बड़े पत्थर के नीचे कुचल कर मरी और कुछ कहते हैं कि उनका गला रस्सी से दबा दिया गया था। इस तरह सूरत अल-मसूद के शब्द उनके गले में एक फाइबर की रस्सी की तरह रहे होंगे। उनकी मृत्यु एक वास्तविकता बन गई। जमील और अबू लहब इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में से थे, लेकिन अंततः वे दोनों अल्लाह की सजा से बच नहीं सके। दुनिया में वे अपने धन, पद और गर्व से खुश थे, लेकिन उनका अंत अपमान, दर्द और पीड़ा से भरा था। ये वाक्य न केवल उनके लिए एक सबक है, बल्कि कयामत के दिन तक सभी काफिरों और अत्याचारियों के लिए एक चेतावनी भी है। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पर ईमान, इंसाफ और अच्छे आचरण के साथ जीवन बिताने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों को घमंड,
ईर्ष्या और नफरत से पाक कर, और हमें नेक रास्ते पर मजबूती से रख। ए कौम के रब, हमारे दिलों में अपने दीदार की प्यास भर दे। हमारी जान अपने हुक्म और हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर कायम रख, और हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना, और क़यामत के दिन हमें अपने अर्श की छाया में पनाह दे। ए रब्बुल मुस्तदफीन, फिलिस्तीन के मजलूम बच्चों के आंसुओं को अपनी रहमत की बारिश बना दे। उनकी चीखें फरिश्तों की तरफ से मदद का पैगाम बन जा। उनके नन्हे बदन के जख्मों को शहादत का ताज दे, और उनकी कब्रों को जन्नत के महल बना दे, और उनकी माओं को हुसैन या कहारो जबर का सब्र अता फरमा। आद और समूद पर जालिमों का जो शिकंजा तूने कसा था उसे तोड़ दे, और उनके महलों को खंडहर बना दे। उनकी ताकत को रेत के कणों की तरह बिखेर दो, और पूरी दुनिया को मजलूमों के साथ खड़े होने की तौफीक दो। उन जालिमों पर वैसा ही कहर बरपाओ जैसा तुमने फिरौन पर बरपाया था। उनके हथियारों का उन पर वार करो, उनके किलों को धूल में मिला दो, और उनकी ताकत को साए की तरह गायब कर दो। रहमान रहीम, हमें भी उन लोगों में शामिल करो जो न सिर्फ मजलूमों के लिए दुआ करते हैं, बल्कि उनकी मदद के लिए अपने हाथ, अपनी आवाज और अपनी दौलत भी पेश करते हैं। हमने वो दिन देखा जब अल्लाह अकबर की गूंज अमन और फतह के साथ अलग कुछ में फिर से गूंजी। आमीन या रब, अल्लाह अकबर। दोस्तों, जमील का अंत हम सब के लिए एक बड़ा सबक है। अगर इस कहानी ने आपका दिल दहला दिया है तो इसे प्यार से लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, आपका हर लाइक और कमेंट यूट्यूब के निजाम एल्गोरिथम के जरिए इस पैगाम को लाखों दिलों तक पहुंचा सकता है, और शायद किसी की जिंदगी भी। दिल का नजरिया बदलना चाहिए।